मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बयान से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको भी कहीं ना कहीं योगी में आतंकी नजर आता है? हिमांशु जी, आपको देव उठनी एकादशी की शुभकामनाएं। आज पवित्र दिन है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी वरिष्ठ हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बड़े उम्र में भी बड़े उम्रदराज हैं, बुजुर्ग हैं। उन्होंने, मैं वैसे तो शाब्दिक आचरण और मर्यादित आचरण की बात करता आया हूं हमेशा, आज लेकिन कुछ बातें उनकी जो है वो सही है। अभी जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद जी आपने उनका भी बताया, आदरणीय है हमारे शंकराचार्य जी, जिसने विरक्त हो गया संसारिक माया मोह से, अपने आप को दूर कर लिया, वर्ल्डली डिजायर से रिनाउंस कर लिया, अबेंडन कर लिया और खुद का श्राद्ध करके और सन्यासी हो गया। हिंदू लॉ के अनुसार भी वो सन्यासी हो गया, उसके ऊपर लागू नहीं होते कोई कानून। तो अभी एक आपने किसी महाराज का दिखाया, मैं डिफेमेशन केस करूंगा, मैं तो चाहता हूं वो करें, तो एक डेफिनेशन क्लियर हो जाए हिंदू लॉ के अनुसार भी कि सन्यासी हो गया वापस वर्ल्डली लाइफ में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। मुख्यमंत्री बनके अगर आपकी इच्छाएं अगर नहीं मरी हैं, आप राजनीति में आते हो, आप चुनाव लड़ते हो, आपको वादा भी करना पड़ता है, लोगों के लिए काम भी करना पड़ता है। तो इसका मतलब आपकी जो सांसारिक मोह माया उससे आप विरक्त नहीं हो पाए, उनको आप त्याग नहीं पाए, तो सन्यासी की डेफिनेशन कोर्ट तक जाएगी। मतलब गेरुआ पहनकर राजनीति नहीं की जा सकती, आप ये कह रहे हैं? आप भगवा की बात नहीं, वस्त्र पे मत जाइए आप, वस्त्र में तो नहीं जाए। वस्त्र तो कोई भी किसी भी कलर का पहन सकता है, वस्त्र में क्या तो भगवा, लेकिन एक पैटर्न बना हुआ है भाई, खादी पहनते हैं सफेद। नहीं, मैं उस पर जा नहीं रहा। कलर तो कोई भी पहन के करो राजनीति, ग्रीन पहनो, ऑरेंज पहनो, रेड पहनो, पिंक पहनो। नहीं, आप राजनीति में बोला है ना, सन्यासी और राजनीतिज्ञ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला है ना कि या तो सफेद पहनो, ये क्या गेरुआ पहनकर करते हो? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं ये क्या सफेद पहन लो या तो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि जो पवित्रता है, सैंक्टिटी है सन्यासी बनने की, उसका आप पाखंड मत रचो, राजनीति में आए हो तो। नहीं, उन्होंने ये भी, मैंने भी हिमांशु जी पर तो आऊंगा, उन्होंने ये भी कहा कि या तो सफेद कपड़े पहन लो, ये क्या गेरुआ कपड़े पहनकर ये इधर उधर की बातें करते रहते हैं। हाँ, तो जो राजनीति में आ गया और वो फिर वो पाखंड रचे, अपने आप को साधु बनाए, साधु की वेशभूषा करके राजनीति करे, तो राजनीति तो साधु तो क्या करेगा? साधु होने के बाद उसके मन में ही कुछ नहीं रहेगा, अंत हो जाएगा सब इच्छाओं का, तो राजनीति क्या करना, क्यों आएगा राजनीति के? तो सफेद रंग पहन के ही राजनीति की जाती है। स्वीकार करके मुख्यमंत्री है, राजनीति कर रहे हैं, कोई सा भी रंग पहनो ना। अब खड़गे साहब ने जो कहा, मैं उसको काउंटर थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो मेरी बात बता रहा हूं कि कोई सा भी वस्त्र पहन के कर सकते हो। वस्त्र पहनने की बात नहीं है, आप वस्त्र किस कारण से पहन रहे हो और क्या आपका आप प्रोफेशन कर रहे हो उसके ऊपर है। आप बन गए सन्यासी और आप कह रहे हो, चलिए आपने इस बात पर स्टैंड ले लिया कि साधु सन्यासियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन क्या आपको आतंकी नजर आता है? ये टेररिस्ट की भाषा है, जो शब्द थे मल्लिकार्जुन खड़गे के। नहीं, टेररिस्ट की भाषा बटेंगे कटेंगे, गोली मार देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, पेड़ पे लटका देंगे, इस टाइप की भाषा जो होती है ना, वो मर्यादित नहीं होती है। वो टेररिस्ट की होती है। खड़गे जी ने कहा है, उसको मैं किसी तरह से डिफेंड नहीं कर रहा हूं, पर वो को नहीं, मैंने कहा ना, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि खुद बड़े बुजुर्ग हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इतने एजड आदमी को कोई हम कम एज का आदमी डिफेंड नहीं कर सकता है। उनके खुद के अपने विचार हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। पर जो मेन समझ दुनिया के, जो भारत के राजनीति के अंदर जो बात चल रही है, साधु संतों को भी राजनीति करनी, तो वो संत कैसे हुआ? संत तो जब होगा जब सब इच्छाओं का अंत हो जाएगा, जब संत कहलाएगा। या तो आप कह दो कि मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं वापस वर्ल्डली लाइफ में आ गया, मुझे जो सांसारिक माया मोह से मुक्ति नहीं मिली है, तो मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं भगवा पहन के, राकेश त्रिपाठी जी, जो भी कलर है वो कर रहा हूँ। ये आपको क्या लगता है, क्यों भगवा से इतनी चिढ़ है कि सीधी आतंक से तुलना कर दी जाती है, आतंकी से तुलना कर दी जाती है? इसके पीछे आप क्या समझ पा रहे हैं? मैं बेचारगी देख रहा था, मैं बहुत बेचारगी देख रहा था वरुण पुरोहित की, और कांग्रेस के तमाम नेता प्रवक्ताओं की कल से बेचारगी देख रहा हूं, जब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरह का बयान दिया है। संकट क्या है कि कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं, फिर चौराहों पर उनके पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और टीवी डिबेट में उनके प्रवक्ताओं को बहुत मुश्किल होता है जनता को इसके मायने समझाना कि ये क्यों कह दिया, लेकिन इसके मायने बिल्कुल स्पष्ट हैं। सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, कैसे सनातन को अपमानित करो, कैसे साधु संतों को अपमानित करो, कैसे धर्म ग्रंथों को अपमानित करो, कैसे भगवान पर टिप्पणी करो, और कैसे इसके साथ में मजहबी तुष्टीकरण के एजेंडे को अपने साथ लेकर के चलो।
ये कोई पहली बार नहीं है। आप योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर के कोई टिप्पणी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप उनकी राजनीतिक निष्ठा को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के कोई टिप्पणी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के पहनावे को लेकर के, गेरुआ वस्त्र को लेकर के आप जब टिप्पणी करते हैं ना, तो यह आपकी उसी सनातन विरोधी मानसिकता का परिचायक दिखाई पड़ता है कि आप कैसे सनातन से चिढ़ते हैं, आप सनातन से नफरत करते हैं और इसीलिए जानबूझ करके गेरुआ पर टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। आपने पहले भी हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पहले भी किया है। राहुल गांधी कहते हैं ना कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। आपने बार बार प्रयास किया है, चाहे वो प्रियंक खड़गे इनके पुत्र हो और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या आपके अलायंस पार्टनर्स, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो डीएमके हो और समाजवादी पार्टी हो, कैसे अलग अलग समय पर आपने हिंदू धर्म ग्रंथों को, साधु संतों को, भगवान को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करने का काम किया है। इसलिए पहली बात तो यह स्पष्ट है। दूसरा, वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि साधु सन्यासियों की इच्छाओं का अंत हो जाता है। अरे भाई, इच्छाएं भोग वासना की अंत होती हैं, लोक कल्याण की इच्छा तो हमेशा रहेगी। लोक कल्याण के साथ में तो हमेशा रत होंगे, उसके साथ तो जुड़ेंगे। संन्यास लेने का मतलब केवल माला फेरना नहीं होता है। संन्यास लेने का मतलब आप दीन दुनिया से अलग हो जाइए, ये नहीं होता है। संन्यास लेने का मतलब लोक कल्याण के साथ जुड़ जाने का होता है, अपना नहीं पराया, सबके लिए करने का। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई। लेकिन ये समझा कहा आपने? काश धर्म ग्रंथों को पढ़ा होता, काश पुराणों को पढ़ा होता, काश उपनिषदों को पढ़ा होता, सनातन को समझा होता, तो शायद आप समझ जाते कि संन्यास के वास्तविक अर्थ क्या है, संन्यास के वास्तविक मायने क्या है, साधु कौन होता है। साधु का मतलब समझ लीजिए पहले कि साधुता होती क्या है। आपको साधु के मायने नहीं मालूम है। आप केवल वस्त्रों के आधार पर ही पहचाना करते हैं ना कि गेरुआ वस्त्र पहन लिया है तो इसलिए इसको राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी के भीतर ही कई सारे ऐसे नेता रहे, पहले भगवा पहन करके या साधु सन्यासी रह करके भी राजनीति करते रहे। लेकिन ठीक है, मजहबी तुष्टीकरण का एजेंडा धीरे धीरे इस स्थिति तक आ जाएगा कि आप साधु सन्यासियों को अपमानित करने का साधु सन्यासियों का मुद्दा है। अब कुछ कहना चाह रहे हैं वरुण जी, प्लीज बोल लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे। व्यक्तिगत टिप्पणी की है ना, इसका खामियाजा भुगतेंगे आप। हिमांशु जी, अभी ये मेरे को बता रहे त्रिपाठी जी, विद्वान है, ब्राह्मण है, इनको तो नॉलेज है ही। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सन्यासी एक लोक कल्याण कर सकता है, साधु लोक कल्याण के कार्य करता है, इसीलिए तो सन्यास लेता है, वर्ल्डली लाइफ से दूर होता है कि सबसे करके फिर अध्यात्म का भी काम करूंगा और समाज के लिए भी काम करूं। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर पार्टी का हिस्सा बन जाते हो तो फिर क्या हो गया? वो सन्यासी साधु कैसे हो गया एक पर्टिकुलर पार्टी तो मतलब अगर निर्दलीय सांसद जीत के आते हैं, सुनिए ना, अगर निर्दलीय सांसद बनते या विधायक बने कोई साधु संत तो ठीक है। हाँ, निर्दलीय अगर वो किसी पार्टी का पक्ष नहीं, ठीक नहीं है मेरी नजर में। इनका इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा। इनके अनुसार अगर सन्यासी साधु लोक कल्याण के लिए आएगा तो एक पार्टी का सदस्य हो जाएगा, दूसरी पार्टी के सदस्यों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करेगा, तो पार्टी बन गया ना। जब पार्टी बन गया, यूनिवर्सल नहीं रहा, तो सन्यासी साधु कैसे हो गया? वही तो मैं कह रहा हूं, जिसका इनफाइनाइट ब्रेन हो गया, इनफाइनाइट हार्ट हो गया, वो सन्यासी बनेगा। वो आप बीजेपी माइंडेड हो जाओगे, बीजेपी के होकर के दूसरे क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ भी अगर आपके मन में भावना आ रही है, भाव आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप ठीक है। स्वामी चक्रपाणी जी, आपको एक्सप्लेन करना स्वामी चक्रपाणी जी, एक देखा गया है कि इससे पहले भी कई सारे बयान आए हैं। हेमंत सोरेन 2019 में बयान देते हैं यहाँ गेरुआ पहन बहू बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है। 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं गेरुआ वस्त्र में आतंकवादी। दिग्विजय सिंह साहब के भी बहुत सारे बयान आए हैं, अलग अलग प्रियंका गांधी जी के भी बयान आए हैं, और एक लंबी फेहरिस्त है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी जुड़ गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या है जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है?